में आप उनको गंभीरता से समझना है। सबसे पहला एक सिद्धांत है जो सर्वत्र कार्य करता है, उसका नाम है कारण कार्य। बोलो जी प्रेम से, क्या है? ये सिद्धांत ऐसा है कि इसके बिना कोई काम नहीं होता। बोलो हाँ या ना? कार्य अगर कोई हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अब देखो, ये जो चर्चा है इसी विषय पर मैं बहुत देर बोल सकता हूं, पर मैं केवल संकेत कर रहा हूं। अगर आप ये ठीक से जान लें कार्य के पीछे कारण क्या है, और अगर इससे भी दो कदम और आगे की बात जान लें कि इस कारण की वजह से, इस कारण से ये कार्य होगा, तो हम बहुत हद तक दुखी होने से बच जाएंगे। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही आपकी? क्योंकि मेरी बात पहुंच जाए तो मेरा बोलना सार्थक है, और मेरी बात समझ ही नहीं आई आपके तो मेरे बोलने का क्या औचित्य है। इसीलिए समझना है आपको। एक सूत्र है दर्शन का, हेयम दुखम अनागतम, है जी? हेयम दुखम अनागतम। तीन शब्द हैं, हेयम दुखम अनागतम। इसमें से आपको कौन सा शब्द ऐसा लग रहा है जिसका अर्थ हम जानते हैं? दुखम। दुखम समझ में आ गया। अच्छा, हेयम और अनागतम समझ में नहीं आया, तो अनागत का अर्थ है जो अभी आया नहीं है जी? बोलो क्या? जो अभी आया नहीं है। अच्छा, क्या नहीं आया है? दुख। अब दो शब्द समझ में आ गए। दुख जो अभी आया नहीं है। हेयम वह त्याज्य है, हटाया जा सकता है, रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, और ये लाइन जैसी लिखी है वैसे ही सार्थक है। ये अक्षरशः सत्य है। अगर हम कारण कार्य जानते हैं तो हम दुखों के कारण अगर जानते हैं, और कारण हमारे दुख इकट्ठे हो रहे हैं, उन कारणों का निवारण कर लिया जाए तो हम बहुत हद तक दुखी होने से बच सकते हैं। ये है चर्चा। अच्छा, आनंद एक आध दो कोई आया है? आप आनंद लीजिए, ऐसे बैठिए, शरीर के और शरीर के खिंचाव से, मन के तनाव से रिक्त होकर के बैठिए। आनंद कब आएगा मेरी चर्चा का? मतलब समझिए इसको। मैं इस समय एक व्यवस्थित चर्चा कर रहा हूं, व्यवस्थित, जिससे आपको मिलेगा, कुछ लाभ होगा। अगर आप अभी एक बार फिर से सुनिए ऐसे, फिर मैं एक प्रश्न करूंगा। हम अगर ये जानते हैं, जान लें कि ये जो कारण इकट्ठे हो रहे हैं, हमने ये जो काम कर डाले हैं, इससे दुख मिलेगा, तो हम सुखी होना चाहते हैं, तो हमें उन कारणों को हटाना है, उन्हें इकट्ठे नहीं करना है। ठीक है जी? अच्छा, अब अगर आपने मेरी बात थोड़ी भी पकड़ ली है तो आप मुझे बताइए कि मेरा जो राष्ट्र है वह अभी सुधरेगा कि बिगड़ेगा? कैसा प्रश्न है? आनंद आएगा आपको। बोलो जोर से, जैसा आपको समझ में आ रहा है जी? अभी मिली जुली आवाज आ रही है। हाँ, जो लोग सुधरेगा कह रहे हैं अभी उन्हें और पढ़ना पड़ेगा। जो ये कह रहे हैं ना अभी और सुधरेगा, वो अभी कुछ नहीं जान पाए, और जो लोग ये कह रहे हैं बिगड़ेगा, वो कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से देश अभी सुधरने वाला, अरे बोलो, नहीं है ना। तो आपके पास मानव निर्माण का कोई कार्य चल रहा है। मैं केवल आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं जब आर्य समाज की बात करूंगा तो आर्य समाज के संगठनात्मक दृष्टि से कभी बैठक में बात सुनना। मैंने इस पर एक लेख लिखा है, कृणवंतो विश्वमाजन की मिशनरी योजना।
आप इस पूरे विश्व को आर्य कैसे बनाएंगे। मैंने एक लंबा लेख लिखा है, कोई भाषण नहीं हो, उस पर योजनाएं हैं, योजनाएं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तब बनेगा। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्य निर्माणशाला। बोलो प्रेम से, क्या नाम है? उसे आप अध्ययन करना। ऐसी अभी आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आर्य समाज का मिशनरी प्रचार करने के लिए किसी सभा की अभी कोई योजना, अरे बोलो, नहीं है। वो तो बता देना, अभी कल तक हूं मैं आपके बीच में। हम लोग मिशनरी भाव से चिंतन करते हैं और 24 घंटे ऋषि दयानंद के मिशन के ऊपर चिंतन करते हैं। पूरा जीवन ऋषि दयानंद के लिए समर्पित है। तरीके से करते हैं प्रचार। अब आप कितना पसंद करते हैं, कितना समझते हैं हमारी बात को, हम कितना आधारभूत लेकर के बातें करते हैं। अस्तु, आपको एक बात बताऊं, महाभारत काल में अगर एक घटना घटित नहीं होती, एक तरीका बताओ कारण कैसा हो जाता है कि कितना विनाश हो जाए। आपको पता ही नहीं कौन कौन से कारण इकट्ठे कर रखे हैं हमने भी। महाभारत में अगर एक घटना घटित नहीं होती तो अंधा धृतराष्ट्र पैदा नहीं होता, दुर्योधन पैदा नहीं होता, और वहां से लेकर के अब तक जो समस्याएं हुई हैं वो नहीं होती। और कमाल की बात है कि न जातिवाद होता न संप्रदायवाद होता। बहुत हद तक अभी हम पूरे विश्व भर में राज्य कर रहे होते हैं। अगर आपको याद है ऐसी घटना, ऐसा कारण, तो आप बता सकते कौन कारण है वो कारण है एक बुढ़े पिता ने विवाह किया और एक नौजवान लड़के को विवाह से वंचित होना पड़ा। यह है वो कारण। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? एक छोटा सा कारण। आप सोचते क्या फर्क पड़ता है? काश इस देश को देवव्रत जैसा नौजवान राजा मिला होता, काश वह पिता ही बना होता। ध्यान देना जरा, मैं क्या कह रहा हूं, बोलो जरा। काश वह पिता ही बना होता तो कम से कम ऐसे नालायक राष्ट्रद्रोही दुर्योधन जैसे पैदा, क्योंकि उनके जो संतानें हुई वो संतान पैदा करने के योग्य नहीं हुई। चित्रांगद और विचित्रवीर, सत्यवती से जो 2 बच्चे पैदा हुए थे वो संतान पैदा करने लायक नहीं हुए। उनका विवाह तो कर दिया देवव्रत ने, पितामह भीष्म ने, लेकिन संतान नहीं हुई। वो दोनों पहले ही मर गए संतान उत्पत्ति करने से पहले। फिर कहा देवव्रत से कि तुम इन संतानों में गर्भ धारण कराओ, इनमें वो भाई की पत्नियों में। मैंने कहा मैंने तो संकल्प ले रखा है। फिर उन्हें नियोग कराया गया, तब जाकर के ये पैदा हुए। मैं तो बस आपको संकेत कर रहा हूं, इसको सुनना है तो कभी विस्तार से सुनिएगा। हम बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं अगर कारण कार्य को जानते हैं और कारण कार्य का प्रयोग करते हैं। बोलो हाँ या ना? बहुत हद तक। और देखो मैं एक बात और कह सकता हूं इस सूत्र की उपस्थिति में, अगर हम कारण कार्य के आधार पर चलें, विद्या को ठीक से समझें, उन्नति के कारणों को जोड़ें, अवनति के कारणों को दूर करें, तो याद रखना मुक्ति तक का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है, वह कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हम जानकारी करना भर समझते हैं, जानकारी करना भर समझते हैं नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस कारण कार्य को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता चलूं तो मैं इस समय पर आपको जो बात करने वाला हूं वो मूल बात यह है कि आप ये जानने का प्रयास करना कि जब सब चीज का कारण होता है तो हमारे कर्मों का कारण क्या है। हमारे सुख दुख का कारण कर्म है, हमारी जाति आयु भोग का कारण बोलो कर्म है। सत्य मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। लेकिन कर्म का कारण क्या है? मैंने बहुत चीजों को छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल मूल बात पर आ गया हूं जो मुझे आपको आज स्पेशली बतानी है। कर्म का कारण क्या है? तो अपने मस्तिष्क में नोट करो, जो आर्य समाज का मूल सिद्धांत है, आर्य समाज का मुख्य काम है, कर्म का कारण
विचार होता है। बोलो जी प्रेम से, क्या होता है? विचार, विचार और विचार। इस विचार को आप ज्ञान कह सकते हैं, इसे आप विवेक कह सकते हैं, इसे आप नॉलेज कह सकते हैं, और अगर आज की भाषा में कहूं तो आप इसे डेटा कह सकते हैं। हमारे जो कर्म हो रहे हैं वो हमारे ज्ञान के आधार पर ही होते हैं। इसीलिए मैं एक कविता की 2 लाइनों में कह सकता हूं, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और उठता है विचार तो उठता है आदमी। आर्य समाज का मुख्य कार्य है वैचारिक आंदोलन, मस्तिष्क परिवर्तन। आर्य समाज का मुख्य काम क्या है? मस्तिष्क परिवर्तन। अभी मेरी बात आप तक पहुंची नहीं होगी। मैं अध्यापन कार्य करता रहा हूं, इसीलिए मनोविज्ञान पढ़ा भी है और मनोविज्ञान के आधार पर ही मैं चर्चा करता हूं। इसीलिए आपको मैं पढ़ता रहता हूं, आपके बैठने समझने की स्थिति को मैं भांपता रहता हूं। मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी? वैसे आप भी कम नहीं है, पढ़ते आप हमें भी रहते हो, आप पढ़ते रहते हो। बंधुओं, अब मैं और तरीके से ढूंढ रहा हूं तरीका कि आप तक पहुंचाऊं वाली बात। सैद्धांतिक पक्ष इसके बहुत हैं, पर मैं इसका एक व्यावहारिक पक्ष आपको रखता हूं। आपने व्यवहार भानु की पुस्तक पढ़ी? व्यवहार भानु कितने लोगों ने पढ़ी है? ठीक ठीक से पूरी? देखो 1 2 3 हाथ होते हैं बस, जबकि छोटी पुस्तिका है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आपने समझो कुछ नहीं पढ़ा। आप सोच रहे हो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया है? सत्यार्थ प्रकाश आएगा ही समझ में तब जब आप व्यवहार भानु पढ़ लेंगे। आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आपने अगर पठन पाठन व्यवस्था को अगर जाना भी है तो पठन पाठन व्यवस्था की ये तीसरी पुस्तक है। गुरुकुल में जो पठन पाठन व्यवस्था है उसकी तीसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक क्या है? वर्णोच्चारण शिक्षा। दूसरी पुस्तक क्या है? संस्कृत वाक्य प्रबोध। और तीसरी क्या है? व्यवहार भानु। और आप इस समय ये समझ लीजिए और स्पष्ट समझ लीजिए, अगर हमारा पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते अगर व्यवहार ठीक नहीं हुआ है तो समझो हमारा पढ़ना बिल्कुल बेकार है। और एक बात ऐसे भी कह सकता हूं कि हमारी पढ़ाई ही व्यवहार के लिए है। अरे जोर से बोलो। हमारा अध्ययन ही व्यवहार के लिए है। और जब हमारा अध्ययन करने के साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो पढ़ना किस काम का? जैसे आप मुझे बिल्कुल सीधा उत्तर देना, बिल्कुल विषय से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं उसे विषय में ले आऊंगा। सुनो, हमें दांत कितने बार साफ करने चाहिए? जोर से बोलो। 2 बार। आवाज इतनी आए कि मेरे पास तक पहुंच जाए। बोलो, कितने बार करना चाहिए? 2 बार। आपका उत्तर सबका सही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप में से ज्यादातर 2 बार करते हैं। अब ये बताओ, आप मुझे बताओ, उत्तर दो। आपकी जानकारी किस काम की? क्या करोगे इसको करके जानकारी? आप मुझे बताओ ना, क्या करना क्या चाहते हो? आप अगर ये जानते हो कि 2 बार दांत साफ करना चाहिए और आप करते हो नहीं, किस काम, किसके लिए तैयारी किए थे? आप बताओ ना किस लिए? और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर 2 बार नहीं कर सकते, 1 बार नहीं करने से काम चलाना है तो रात्रि को करके सो। पर आप रात्रि को नहीं करते, सुबह करते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर आप जानकारी कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि उसका प्रयोग करो कि इसका लाभ कितना है, हानि कितनी है। और जब हानिकर बातों को छोड़ देंगे, लाभकर बातों को अपनाएंगे तो आनंद आने की कोई कमी नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है। आओ, व्यवहार भानु में 2 बातें लिखी हैं ऋषि दयानंद ने। पहली बात सुनो, पहला है श्रवण, दूसरा है, मैं रुका हूं इसीलिए कि बोलो क्या है दूसरा? हाँ, जिनको आता है बोला करो ताकि औरों को पता चले कि ये बातें याद होनी चाहिए।
पहला क्या है? श्रवण। दूसरा क्या है? मनन। तीसरा क्या है? निधिध्यासन। और चौथा क्या है? साक्षात्कार। जोर से बोलो। साक्षात्कार। साक्षात्कार। और साक्षात्कार का अर्थ है व्यवहार। वैसे आर्य समाज के लोग साक्षात्कार का मतलब करते हैं ईश्वर का साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब व्यवहार है। ये बात हम व्यावहारिक रूप से अपना नहीं पाए, इसीलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ बहुत होते हैं, उनको प्रसंग के अनुसार लगाना पड़ता है। जैसे श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या है? जोर से बोलो। सुनना। लेकिन यहां पर जानना है। यहां इस प्रसंग में सुनने का अर्थ क्या है? जानना। हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो जान रहे हैं उसका मनन होगा। मनन के बाद निर्णय होगा और निर्णय के बाद उसका व्यवहार होगा। उसे कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है जी। चलो, कंप्यूटर के अंदर 3 बातें हैं। मैं एक बताऊंगा, 2 आपने बतानी है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आप सब लोग और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर देखते हैं कितना सही बताते हैं। कंप्यूटर में 3 बातें हैं। पहला है इनपुट, दूसरा आउटपुट, बहुत सुंदर, और आउट। दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग। तीसरा क्या है? आउटपुट। या कोई और चौथी बात भी है? ये 4 और ये 3 एक ही बात है। फिर से सुनो, आपके बिल्कुल पास में आकर के बात करूंगा मैं। ये 4 और ये 3 एक ही बात है। ये श्रवण का अर्थ है इनपुट। जैसे अभी अभी सुनो, इनपुट, ये आउटपुट, ये प्रोसेसिंग। अगर हमने कोई भाषा सुनी नहीं है तो उसे बोल नहीं सकते। बोलो हाँ या ना? इसीलिए जो इनपुट अच्छा नहीं है तो आउटपुट अच्छा कैसे होगा? थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है? श्रवण। दूसरा क्या है? मनन। ये तीसरा निधिध्यासन क्या है? और यहां 3 ही क्यों है, यहां 4 क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो निधिध्यासन है उसकी यहां जरूरत नहीं लगी। निधिध्यासन का अर्थ है फाइनल स्टेज। माने अब हमें आउटपुट करना, उससे पहले फाइनल जांच करने का नाम निधिध्यासन है। जैसे आपने कोई लेटर टाइप किया और लेटर टाइप किया, करेक्ट भी कर लिया, अब आपने निर्णय कर लिया ये बिल्कुल ठीक है, आप प्रिंट का कमांड देने वाले हैं तो तुरंत आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट से पहले वाली जो स्थिति है वह निधिध्यासन है। समझ में आया क्या? यहां 4 यहां 3 एक ही बात है। और एक बात और सुन लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास, मेरे पास, मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा के पास साधन है। साधन के रूप में शरीर है। बोलो जी क्या है? शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। शरीर साधन है। तो शरीर ये 4 भागों में 3 भागों बांटा, तो यहां 3 में आ जाओ। ये 3 भाग हैं हमारे पास शरीर के। आत्मा 3 साधनों से काम करती है। पहला नाम है ज्ञानेंद्रियां, दूसरा नाम है अंतःकरण और तीसरा नाम है कर्मेंद्रियां। चौथा कुछ है? बोलो जरा। पहला क्या है? ज्ञानेंद्रियां, जिसमें आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां। इनसे इनपुट होगा। अंतःकरण क्या है? जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये अंतःकरण है, ये प्रोसेसिंग करने वाला सिस्टम है। और कर्मेंद्रियां क्या है? बोलो जरा। ये आउटपुट करता है। ये हाथ चल रहा है, इसे अंतःकरण चला रहा है। आत्मा जब अंतःकरण को प्रेरित करती तब चलता है। कैसे चलता है? तो आपने वर्णोच्चारण शिक्षा कभी पढ़ी हो तो उसमें एक सूत्र है, आत्मा बुद्धि समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति। आपने सुना? तो आचार्य लोग हैं, इनसे पूछना करें। आत्मा जब कुछ कहने की इच्छा करती है
तो अर्थों की संगति करके बुद्धि पूर्वक मन को नियुक्त करती है। हाँ जी, जरा मेरे हाथ पर आइए। यह है आत्मा, यह है बुद्धि, यह है मन, यह है ज्ञानेंद्रियां, यह है कर्मेंद्रियां। तो ये जो तीनों हैं, आत्मा के बाद ये अंतःकरण हो गया, ये ज्ञानेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां। आत्मा जब कुछ जानना चाहती है पास में रखी हुई वस्तु को, तो वह ज्ञानेंद्रियों से जुड़ती है, मन के बुद्धि के द्वारा। और जब कुछ करना चाहती है तो बुद्धि के द्वारा, मन के थ्रू कर्मेंद्रियों से जुड़ती है। मेरी बात पहुंच रही है अब तक? अर्थात हमारा जो कर्म है वो हमारे अंतःकरण पर निर्भर करता है, और अंतःकरण हमारा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा निर्भर करता है। अर्थात हम जो जो भाषा जानते हैं हम उसी का कर्म कर सकते हैं, जो भाषा नहीं जानते हम उसका कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए नोट करो, यहाँ सब सीखना पड़ता है। अच्छा सीखोगे तो अच्छा बनोगे, गलत सीखोगे तो गलत बनोगे। और सुनो, सीखना मेरे बस की ही बात नहीं है, बल्कि मुझे सिखाया जाता है। अगर गलत सिखा दिया तो मैं गलत ही करूंगा, अच्छा सिखा दिया तो अच्छा करूंगा। तो माता पिता से लेकर के जितने भी हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, सबकी जिम्मेदारी है एक मनुष्य का निर्माण करना। ये मांस और हड्डियों के ढांचे का नाम मनुष्य नहीं है, उसकी विचारधारा का नाम मनुष्य है। अगर मानवता है तो मनुष्य है, मानवता नहीं है तो वो मनुष्य बिल्कुल नहीं है। पहुंच रही है मेरी बात आपको? इसीलिए कुछ भी करवा सकते हो इस मनुष्य से, कुछ भी। देखो क्या कह रहा हूं, आप इसे धर्मात्मा भी बना सकते हो, पाखंडी भी बना सकते हो, आतंकवादी भी बना सकते हो। आप इसे चाहो तो ऊंचाई पर भी चढ़ा सकते हो, आप इसे जमीन में नीचे दबा सकते हो। अब बस करना क्या है, केवल मस्तिष्क परिवर्तन करना है। आप इसे मस्तिष्क से तैयार कर दो तो यह कुछ भी करेगा, कुछ भी। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अरे बोलो। जी जी जी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ही हामी मत भर देना। आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सामान्य काम है। ये कुछ भी करा सकते हो, शेर के आगे लड़ना सिखा सकते हो, कुछ भी। चलो, इस बात की पुष्टि के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। एक व्यंग्यात्मक उदाहरण, मनोविनोदी आपको लगेगा। एक लंबे बाल वाली बहन पकड़ी, जिसके बहुत लंबे बाल हैं, और नेचुरली है। कई बार होता है कि नहीं बहनों? उसने कोई उसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किए, ये तेल लगाओ, ये शैम्पू लगाओ, ये लगाओ, कुछ नहीं किया। नेचुरली उसके लंबे बाल हैं। तो एक तेल बेचने वाली कंपनी ने उस बहन को ले लिया और उस बहन से कहा कि आपको पैसे दिए जाएंगे, बस आपको करना इतना है कि आपको यह कहना है कि ये मेरे लंबे बाल इस तेल को लगाने से हुए हैं। उसने कैमरे के सामने खड़े होकर के बोल दिया, उसे तो पैसे मिल गए और मेरी बहनों का तो दिमाग खराब कर दिया उसने। मैं ठीक कह रहा हूं क्या बहनों? बोलो जरा जोर से। मैं केवल मस्तिष्क परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अब देख नहीं पा रहे हैं, जो आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और मैं इसे ऐसे पूछ सकता हूं, बोलो हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, या कोई हमें चला रहा है? बोलो। कोई हमें चला रहा है। एजेंसियां हमको चला रही हैं, हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, हमें डेकोरेशन कैसी करनी है, हमें घर का सामान कैसे खरीदना है, कैसे सामान काम कहाँ क्या करना है, ये सब कोई तो हमें चला रहा है। हमारी तो आजकल हमारे शरीर का पता नहीं है, दवाई कौन सी खानी है, कहाँ जाना, ये सब हमें कोई चला रहा है। और हम चलते जा रहे हैं, हम तो
बहाव में बह रहे हैं। हमें चेहरे पर क्या लेप करना है, कपड़े कैसे, ये सब कोई तो बता रहा है। चलो मैं और एक तरीका ढूंढता हूं। आप अगर किसी को चाहो तो बीमार कर सकते हो, पर भाई करना नहीं। मैं तो केवल प्रसंगवश तरीका बता रहा हूं। मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर व्यक्ति का दिमाग बदल दिया जाए तो आप उससे कुछ भी करा सकते हो। मैं तो ये बताने बैठा हूं बस, और फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या कराया है इस देश में, और अगर आर्य समाज के संपर्क में आए तो व्यक्ति क्या कर सकता है। बस ये चर्चा है मेरी आज की। 3 लोगों ने सलाह कर ली, विचार विमर्श कर लिया, योजना बना ली कि भाई इस व्यक्ति को बीमार करना है, और तीनों लोग 3 जगह खड़े हो गए। उसको पता ही नहीं है कि तेरे ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पहला व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, और वो व्यक्ति एकदम प्रातःकाल फ्रेश होकर के निकला घर से, तो पहले वाला व्यक्ति मिला और कहता, नमस्ते जी। नमस्ते, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? तो घर से निकलने वाला व्यक्ति कहता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उन्हें क्या बात करते हो, मैं तो बड़े मजे से सोया हूं। वो नहीं, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है। बस इतना ही कहना था, और कुछ कहना ही नहीं। वो थोड़ा सा और आगे चला, अपने काम पर जा रहा था। योजना वाला दूसरा व्यक्ति अगले चौराहे पर मिल गया। उसने कहा, नमस्ते जी। कोई नमस्ते, भाई साहब तबीयत तो ठीक है आपकी? तो वो कहता, क्या बात करते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, वो आपके चेहरे से लग रहा है। आप इतने से कल्पना करके देख सकते हो, जब 2 बातें एक जैसी, तब 2 अलग अलग व्यक्ति कहें तो वो लोग सोचेगा कि नहीं। और तीसरे वाला व्यक्ति जब मिला तो उसने कोई नमस्ते नहीं की, एकदम चौंक गया उसे देखकर। तो भाई साहब पी लिया, कौन से हो गया आपको? अच्छा जोर से बताओ, पी लिया हो जाएगा कि नहीं होगा? आप जिसको चाहो उसे गिरा सकते हो, आप जिसको चाहो उसे उठा सकते हो। और आजकल ये काम ज्यादा तेजी से हो रहा है क्योंकि ये मशीन सबके पास है। इससे आदमी का इतना दिमाग खराब हो गया है रील देख देख कर कि अब इसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस क्या काम कर दो, बैटरी तो फुल हो है जी, और डेटा हो, और नेटवर्क बराबर काम कर रहा हो, तो ना तो रोटी दो, ना पानी दो, ना कोई बात करने वाला हो, एकांत में पड़ा पड़ा पूरा दिन काट देगा। और कहीं मोबाइल रह गया हो तो समझो ऐसे प्राण रह गए हो। कैसे बचाओगे इस आदमी को? वैचारिक प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि अब ये मनुष्य, मैं तो आपका बार बार धन्यवाद कर रहा हूं कि आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, इतना अपने आप को समय को निकाल कर आर्य समाज के साथ जुड़ करके आप इतना समय दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ बार बार कहा जाता बच्चों को लाओ, ये बेटी बैठी है, 2-4 बच्चे घूम रहे हैं, इन्हें देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग इतना बिगड़ गया है। मैं तो ये कह रहा हूं भैया, आगरा की बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। आप जानते नहीं इसका मतलब आगरा का। आगरा में ताजमहल ही नहीं है, कुछ और भी है। आगरा में पागल खाना भी है। और देखो, आगरा की एक ऐतिहासिक बात बता देता हूं। आगरा में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए। आगरा तो ऐतिहासिक प्लेस है, मुगल काल में राजधानी भी रहा। तो वो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो एक आगे से आ गया
तो उसने ये पूछ लिया प्रधानमंत्री जी से कि आप कौन? और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं। तो पता है क्या कहता है? ठीक जगह पे आ गए हो, ठीक हो जाओगे। वो क्या कहता है? ठीक जगह पे आ गए हो, ठीक हो जाओगे। क्योंकि मैं भी यही समझता था यहां आने से पहले। समझ में आया? तो प्यारे बंधु, दिमाग जब खराब होता है आदमी को सही क्या है, गलत क्या है, व्यक्ति कौन है, कुछ समझ नहीं आता। और आज मेरे देश में भी अब किसी को कुछ समझ नहीं है कि भला किसके का कौन करेगा, बुरा कौन करेगा। अच्छा, सर्वहितैषिणी आर्य समाज के प्रति जिनके भाव अच्छे नहीं हो, बताओ उनका दिमाग खराब नहीं तो और क्या? चलो अब मैं उदाहरण की ओर चल रहा हूं, क्योंकि समय बहुत अधिक भी नहीं है इतना कि बहुत लंबी बातें की जाए। आप तो बस इतना समझ लो, आप अगर देखो, कई बार कहता कमजोर आदमी ये काम कैसे करेगा? तो पता है आपको, खेल के मैदान में एक नौजवान है, तो उसके जो साथी होते हैं वो क्या कहते हैं? तुम कर सकते हो। बोलो दोस्त, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उसमें ऐसा और तेज आ जाता है कि वो काम को कर देता है, काम को कर देता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण सुनो, मस्तिष्क परिवर्तन का इससे बढ़िया उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा। 1857 में एक क्रांति हुई और लोग कहते हैं वो विफल हो गई। आप में से अगर कोई कहता हो तो आज के बाद मत कहना, हाँ ये तो कह सकते हो पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन आप विफल नहीं कह सकते। क्या सफलता मिली? सुनो, बिल्कुल साफ भाषा में 1857 से पहले, क्रांति से पहले भारत देश के लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि हम कभी आजाद नहीं होंगे। ये देवदूत हैं, ये जो गोरे लोग हैं ये ऊपर से आए हैं, अब इनसे हम कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो नौजवानों की समझ में एक बात आ गई, अगर हम क्रांति करते रहें, युद्ध करते रहें, प्रयास करते रहें, तो एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। ये बात उस दिन उनके मस्तिष्क में बैठी। अब बताओ छोटी उपलब्धि है क्या? मस्तिष्क बदल गया। और कितने साल तक परिश्रम किया? 90 साल तक। बोलो जरा एक बार, कितने साल? 1857 से 1947 तक लगातार 90 वर्ष तक प्रयत्न किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। और नहीं तो देश आजाद नहीं होता, क्योंकि हम स्वीकार कर लें कि हम कभी आजाद होंगे कि कैसे प्रयास करेंगे। और आज भी लोगों ने, कई लोगों ने मान रखा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन मैं आज फिर विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आर्य समाज के जितने भी लोग हैं, अगर वो भी विश्वास के साथ खड़े हो जाएं तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सारे संसार को दयानंद का संदेश दिया जा सकता है। ये बात मैं आज आपके बीच में कह सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत रहता हूं। कमजोरी, गिला, शिकवा, ये सब फालतू के काम बंद करो। एक दूसरे से शिकायत करना बंद करो और एक दूसरे की कमजोरी बताना बंद करो। प्रोत्साहन करो, प्रोत्साहन। 2 उदाहरण मैं आपके बीच दूंगा बस। पहला उदाहरण है रामायण काल का। रामायण के अंदर एक महिला है जिसका नाम है मंथरा। कौन नहीं जानता उसे? है जी, कैसा कैरेक्टर है मंथरा। और कमाल की बात तो यह है कि जो रामायण नाम का जो सीरियल चला था उसमें भी मंथरा का रोल करने वाली भी कमाल की था। वैसे तो सारे लोग ही कलाकार थे, पर मंथरा का रोल अद्भुत किया उसने। मंथरा कौन थी? मंथरा महारानी कैकेयी की सेविका थी, दासी थी, और वो मायके से साथ आई थी। एक दिन उसने अयोध्या नगरी में हलचल देखी। अयोध्या नगरी की हलचल को देख करके उसने, क्योंकि महिलाओं में विशेष गुण होता है जानने की इच्छा, क्यों बहनों? ये पुरुषों से ज्यादा होती है। अगर देखना चाहते हो तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाता हो, देखो। जब तक सारी घटना की पता नहीं चल जाए, क्या घर का काम पड़ा रहे, किससे हुई लड़ाई, किसने की लड़ाई, कौन करेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सारी जानकारी जब तक नहीं आ जाए
तो मंथरा ने विचार किया कि ये चल क्या रहा है। तो वो अट्टालिका पर चढ़ गई, और अट्टालिका पर चढ़ गई तो उसने देखा कि छिड़काव हो रहा है, झाड़ू लग रही है, रंगोली बनाई जा रही है, और उत्सव कोई है नहीं कि हो क्या रहा है। तो बराबर की जो अट्टालिका थी वो माता कौशल्या की थी, वो कौशल्या माता की जो सेविका थी वो तैयारी कर रही। तो माताओं बहनों में कनेक्शन बहुत जल्दी होता है, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर बहुत जल्दी कर लेती हैं। उससे पूछा कि चल क्या रहा है, तो उसने बताया कि सुबह होते होते श्री राम को राजा बनाया जाएगा। क्या सूचना मिली उसे? सुबह श्री राम राजा बनेंगे। एक क्षण लगाई, तुरंत उतर के आ गई नीचे, और सबसे पहले महारानी केकई के कक्ष में जाती है, जहां महारानी केकई विश्राम कर रही थी, और वहां जाकर कहती है अब तू सोती रहे, तेरा भाग्य भी सोने वाला है, तेरे दिन भी ऐसे आने वाले जैसे मेरे दिन चल रहे, तू भी दासी बनेगी, तेरा लड़का दास बनेगा। तो महारानी कहती तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या फालतू बातें किए जा रही है, क्या खबर है तेरे पास? तो वो कहती है मेरे पास ऐसी खबर है तुम चौंक जाओगी, आश्चर्य होगा, और जल्दी बता। तो बताती है सुबह श्री राम राजा बनेंगे। अब आपके पास प्रश्न आ रहा है, संभालो, आप में से बताइए मुझे, श्री राम राजा बनेंगे, ये बात सुनकर के महारानी केकई को कैसा लगा? अच्छा या बुरा? अच्छा लगा। बहुत सुंदर, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस नौजवान के लिए ताली बजाओ। अब्दुल बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा रोल भी करता है। सुनो, महारानी केकई को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि प्रसन्न चित्त होकर गले का हार उतार करके पुरस्कार में मंथरा को दिया। ये ले, तूने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन मंथरा उस हार को लेगी नहीं, वो कहती तुझे अच्छा लग रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है, तुझे अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, तुझे पता नहीं, तेरा लड़का यहां है नहीं, कोई राजा ने तेरे से राय विचार विमर्श किया नहीं, और तू कह रही अच्छा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको? मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं, मंथरा ने अपने विचारों को इतना तीखा, इतना व्यवस्थित बना लिया कि थोड़ी ही देर में महारानी केकई का मस्तिष्क परिवर्तन कर दिया। मैं तो ये बता रहा हूं सर, महारानी केकई का ब्रेनवॉश कर दिया। अब महारानी केकई कहती है कि तू ठीक कह रही है, पर मैं क्या करूं? कि तू एक काम कर, ओह तू एक काम कर कि राजा से 2 वरदान मांग ले। एक वरदान में अरे अपने बेटे को राज तिलक मांग ले, दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग, सब झंझट खत्म। लेकिन ऐसे ही मत मांग लेना, जब तक विश्वास नहीं हो जाए कि राजा वरदान दे ही देगा, तब तक नहीं मांगना। हो गया साहब, क्या करना है? सुनना जरा, कैसा प्रसंग है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति उपस्थित हो गई है। इन बालों को खोल ले, हमारी ब्रजभाषा में तो बाल बखेर ले, और आभूषणों को फेंक दे, मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहन ले, और जा को भवन में लेट जा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर ऐसी कंडीशन बनाकर घर की देवी लेटी हो और बाहर से गृह स्वामी आए, बताओ क्या हाल होगा? कैसा माहौल बना दिया एक महिला ने। ये घर की महारानी तो वीर है, बहादुर है, विदुषी है। महारानी केकई कोई सामान्य महिला नहीं है, लेकिन उस विशेष महिला का भी दिमाग खराब कर दिया सेविका ने। और क्या कर दिया? राजा आया, राजा ने सारा माहौल देखा, राजा भयभीत हो गया। और राजा क्या, प्रत्येक पुरुष ऐसे हालात देखेगा क्या कहेगा? बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता से कहता है, देवी तबीयत तो ठीक है, तबीयत खराब हो वैद्य को बुलाया जाए। किसी ने कुछ कह दिया है?
बताओ उसे दंडित किया जाए। महारानी कहती है नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर ये प्रोग्राम काहे बनाया है? तब रानी कहती है कि मेरे वरदान थे तुम्हारे पास। तो राजा क्या कहेगा कि महारानी वरदान में देने को तैयार हूं, फिर भी ये प्रोग्राम बनाने की जरूरत क्या है? तो सुनो क्या कहती है महारानी, मुझे विश्वास नहीं हुआ तुम पर, बहुत दिन हो गए तुमने कुछ कहा ही नहीं। तो सुनो राजा क्या कहता है। राजा दशरथ कहते हैं हे महारानी, तुम अपने कुल और परिवार को जानती नहीं हो, यहां प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकते हैं। तुम वरदान मांगो, मैं देने को तैयार हूं, फिर भी नहीं मानती तो कहता है राजा कि मैं अपने चारों बेटों की और राम मेरे सबसे प्रिय राम की शपथ लेकर कहता तो वरदान मांगो, मैं वरदान देने को तैयार। ओहो, वरदान मांग लिए कि पहले वरदान में मुझे भरत को राज्य चाहिए, दूसरे वरदान में मुझे राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, वरदान दे दिया पहला। दूसरे वरदान में राजा क्या कहता है, हे देवी राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बात बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में करता हूं। राजा दशरथ कहते हैं हे देवी, अगर राम वन को चले गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा। अब बताओ क्या तुम इस स्थिति में भी ये वरदान मांगोगी, बदलना नहीं चाहोगी? राजा वरदान ना दे ऐसा नहीं कह रहा है, वो वरदान बदलने की बात कर रहा है, लेकिन रानी का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वह किसी भी स्थिति में अपने विषय को बदलने को तैयार नहीं है। मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूं, बताओ केवल महारानी केकई का ही दिमाग खराब हुआ था या वर्तमान में मेरे देश के ज्यादातर लोगों का दिमाग खराब हो गया? ज्यादातर लोगों। आज बोलो, जरा जोर से बोलना, बोलो जय श्री राम। ये जो जय श्री राम का उद्घोष है, इसे पूरे देश में ऐसे ही बोल सकते हो आप? आवाज नहीं आ रही? नहीं बोल सकते तो बोलो दिमाग खराब हुआ कि नहीं? जो लोग सुनने पर आपत्ति करते हैं, जय श्री राम का उद्घोष सुनने पर जिनके आग बबूला हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब है कि नहीं? जबकि सारा संसार राम को अपना पिता मानने को तैयार है, उन्हें आदर्श मानता है, उन्हें भगवान मानता है, लेकिन भारत देश के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन उन्हें आज अपना आदर्श मानने को तैयार नहीं है। इतना दिमाग खराब हो गया है। मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बार इंडोनेशिया के लोग आए थे, देहरादून में कार्यक्रम हुआ था रामलीला का, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रदर्शन हुआ, अलग अलग पार्टियां आई, अलग अलग पार्टियों ने वहां रामलीला खेली, नाटक खेला, पुरस्कार मिलना था। तो वहां इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया में कौन लोग हैं? मुस्लिम, मुसलमान लोग यहाँ रामलीला खेलने के लिए आए। राम बने तो राम, तो यहाँ मीडिया वालों ने पूछ लिया तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला खेलते हो? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं समझता हूँ भारत देश के मुसलमानों को भी सीखना चाहिए। उन्होंने कहा हम मुस्लिम बन गए हैं, हमने संप्रदाय ही तो बदल लिया है, कोई बाप बदल लिया है क्या? अरे बोलो जरा, क्या कहा उन्होंने? अरे हमने कोई बाप बदल लिया है क्या? अर्थात हमारे पूर्वज हैं राम, इसीलिए राम थोड़े बदल लिए हैं हमने। ये भारत देश के सारे लोगों को समझना चाहिए। अरे राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, और राम इस भारत देश की आत्मा में वास करते हैं। अब बताओ, उनके प्रति अगर कोई द्वेष, उनके प्रति अगर कोई गलत भाव रखता है तो बोलो दिमाग खराब हुआ है कि नहीं? और मैं तो एक बात थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो साफ सुथरी भाषा में कह रहा हूं, जो व्यक्ति सत्य के प्रति नहीं है उसका दिमाग ठीक, जो व्यक्ति भारत देश के साथ नहीं है वो उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, जो यहाँ की ऋषि परंपरा गौरवशाली अतीत के साथ नहीं है उसका दिमाग ठीक नहीं है। और दिमाग को ठीक करना है तो आर्य समाज में आना पड़ेगा। एक उदाहरण और बहुत जल्दी में, समय तो हो गया है बातचीत करने का, जितना समय दिया था 25 तक, 1-2 मिनट और ले लेता हूं। क्यों जी महाराज? देखो बंधुओं, एक नजारा आपने देखा, ये देखो इधर महर्षि दयानंद के बराबर में चित्र लगा हुआ है, क्या नाम है? स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद नाम के जो सन्यासी हैं, उनका
युवावस्था का आश्रम का नाम क्या है? मुंशी राम। केवल एक नजारा दिखा रहा हूं, बस व्याख्या करने का अवकाश नहीं है। फिर कभी सुनना, आपको कभी मन लगे कि मैं आपके अनुकूल कोई चर्चा कर रहा हूं वक्त से, जो जरूरी चर्चा वो मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो फिर सुनो, विस्तार से सुनो मुझे, क्योंकि विस्तार से चर्चा करने में मुझे आनंद आता है। 2-4 मिनट में क्या संदेश हम आपको दे सकते हैं। मुंशी राम नाम का नौजवान ऐसा है कि जब बरेली में महर्षि दयानंद पहुंचे तो इनके पिता नानक चंद जी कोतवाल थे, उनकी व्यवस्था कर दी। अंग्रेजी सरकार ने कहा कोतवाल नानक चंद को कि स्वामी दयानंद का भाषण होना है, जाओ व्यवस्था। प्रबंध में ड्यूटी लगा दी, और वो प्रबंध में ड्यूटी लगाकर सब प्रबंध करके एक दिन का व्याख्यान सुन के जब घर गए तो मुंशी राम से कहा, रे बेटे, हमारे नगर में एक बहुत बड़ा पंडित आया है, मेरी इच्छा है तो उसका भाषण सुन ले। अच्छा, मुंशी राम को एक झलक देख लो जरा, पहले आपने जाना होगा, इस समय मेरे दृष्टि से देखो। मुंशी राम नौजवान है और नास्तिक है। वो ना किसी ईश्वर को मानता है, ना किसी देवी देवता को मानता है, ना तुम्हारे वेदों को मानता है, ना पुराणों को मानता है, ना संस्कृत को मानता है, ना संस्कृति को मानता है, ना भारत देश की मूल परंपरा को मानता है। और सुनो, शराब पीता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है। अच्छा, और कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, और कोई अवगुण रह गया हो, अवगुणों की खान। और मैं इस बात को थोड़ा कह सकता हूं कि वर्तमान के नौजवानों का अगर नमूना देखना है तो मुंशी राम को देखो। क्योंकि गलत तो नहीं कह दिया मैंने कहीं? अरे बोलो जरा। भारत देश की मूल परंपरा से कटता जा रहा है, और कट नहीं रहा है, काटा जा रहा है। बिल्कुल साफ भाषा में सुनो, नौजवान को पथभ्रष्ट किया जा रहा है सब ओर से। इसे अश्लीलता दिखाकर, नग्नता दिखाकर, व्यभिचार के भाव दिखाकर, नशे में डुबोकर इसे अलग किया जा रहा है। मुंशी राम ऐसा नमूना है। और सुनो, जब पिताजी ने ये कहा ना कि बेटे जाकर के पंडित का भाषण सुन ले, तो मुंशी राम कहते हैं मन में, पंडित हमको क्या समझाएगा, हम तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, हम तो बैरिस्टर हैं, ये संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति, कुर्ता धोती वाला व्यक्ति हमको क्या समझाएगा। अच्छा, ये प्रश्न जो मुंशी राम अपने मन में सोच रहा है, कहीं आप अपने घर में जब कहते हो तो आपके घरों के बच्चे भी तो ऐसा नहीं कहते? आवाज नहीं आई आपकी? जोर से बोलो, मैंने ऐसी थोड़ी कह दिया ये बात। उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे, एक बार लाओ हमारे सामने कि पंडित क्या क्या समझाएगा, हम गलतफहमी दूर कर देंगे। ऐसे ही तैयारी नहीं की हमने। प्यारे बंधुओं, बार बार कहने पर उसके मन में एक बात आई, पिताजी कह रहे चलो चलेंगे, पीछे जाकर खड़े होंगे, बात समझ में आई रुकेंगे, और नहीं तो चल पड़ेंगे, कह देंगे वहां गए तो थे, मतलब की तो कोई बात ही नहीं, चले आए। ओहो, मुंशी राम गया, और मुंशी राम ने जाकर के देखा बहुत भीड़ है। वो भीड़ से इतना प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मंच को देखा, अभी वो पंडित जी आए नहीं हैं जिनका व्याख्यान होना है, लेकिन बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े अंग्रेजों के अधिकारी बैठे हैं। उसके दिमाग में आया, जो उनको आदर्श मानता, वह उनको आदर्श मानता था, विद्वान मानता था, उनको पूजनीय मानता था, जब वो पंडित जी का भाषण सुनने के लिए बैठे हैं, अभी पंडित जी आए ही नहीं है, तो कहा पंडित में जरूर कोई न कोई न बात तो है। महर्षि दयानंद आए, सबने खड़े होकर के अदब किया, सम्मान किया, और महर्षि दयानंद का व्याख्यान हुआ। मुंशी राम 1 मिनट के लिए नहीं सोच पाया कि मुझे यहां से चल देना चाहिए। जब व्याख्यान खत्म हुआ, पब्लिक जाने लगी, वो पब्लिक को चीरते हुए मंच के पास आया, और मुंशी राम कहता, स्वामी जी 2 बात करनी है। करो, क्योंकि स्वामी जी का हृदय तो इतना पवित्र है, कोई व्यक्ति कभी भी कैसे भी मिल सकता है, कितने भी प्रश्न कर सकता है। मुंशी राम के प्रश्नों का उत्तर मिल गया, घर चला गया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, रोज प्रश्न करता रहा, और लास्ट वाले दिन कहता है, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, बस एक बात है कि ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास नहीं हुआ है, जबकि आपकी सारी बातें मुझे स्वीकार हैं। तब महर्षि दयानंद कहते हैं, मुंशी राम,
ईश्वर के प्रति विश्वास तो उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, उस दिन ईश्वर का विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास की होगा। ये वो मुंशी राम है। क्या हुआ? चर्चा क्या है? मस्तिष्क परिवर्तन। अच्छा, मुंशी राम का क्या हो गया? बोलो। मस्तिष्क बदल गया। ये वो मुंशी राम है, वही शराबी, कबाबी, जुआरी, तमाम तरह के अफवाहों वाला वही मुंशी राम है। और आप देख सकते हैं एक कितना गिरा हुआ इंसान। अगर ऊंचाई देखना चाहते हो तो महर्षि दयानंद के बाद अगर किसी का सम्मान के साथ नाम दिया जाता है तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम दिया जाता है। ये ऊंचाई है स्वामी श्रद्धानंद ने ये बता दिया अपने जीवन का प्रयोग करने के बाद कि आदमी अगर चाहे और उचित वातावरण मिले तो ऊंचाई, बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। और कैसा है स्वामी श्रद्धानंद का जीवन? आप ऐसे समझो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक मुंशी राम कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष स्वामी श्रद्धानंद है। और कैसा जीवन है? सबसे पहला गुरुकुल खोलने वाला स्वामी श्रद्धानंद, सबसे पहले बालिकाओं की पाठशाला खोलने वाला, बोलो जरा, स्वामी श्रद्धानंद। शुद्धि आंदोलन चलाने वाला, बोलो जरा, स्वामी श्रद्धानंद। अरे यहाँ पर उर्दू में छपने वाले पत्रिकाओं को हिंदी में प्रचारित करने वाला, बोलो, स्वामी श्रद्धानंद। रोलर एक्ट का विरोध करने वाला स्वामी श्रद्धानंद। कितने काम गिराए जाए, अगर आप गिनीज बुक में नाम लिखना चाहो तो कई बार नाम लिखा जाएगा स्वामी श्रद्धानंद का। ऐसे काम किए, चाहे वो राष्ट्र रक्षा के लिए हो, चाहे धर्म रक्षा के लिए हो, चाहे दलितों के उद्धार के लिए हो, चाहे नारियों के सम्मान के लिए हो। और इतिहास के ऐसे कई पन्ने हैं जब आपको ये बताएंगे कि मुसलमानों की मस्जिद पर खड़े होकर ऐतिहासिक अगर कोई भाषण देता है तो स्वामी श्रद्धानंद देते हैं। ऐसा है स्वामी श्रद्धानंद का जीवन। और केवल स्वयं ही नहीं बदले, लाखों लाखों हजारों हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, ये स्वामी श्रद्धानंद। तो इसीलिए बंधुओं, मैं तो बस चर्चा कर रहा था और मैं समझता हूं चर्चा का पूरा विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा कि केवल आज समाज का उद्देश्य है मस्तिष्क परिवर्तन।